So hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of had. तो आज हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 7 है और डे नंबर 7 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ हैड को। ठीक है, तो यह इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप लोग को पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है हमारा हैड का, तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हमें बताना हो कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो वहां पर हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब क्या बताना हो कि पास्ट में किसी व्यक्ति या किसी के पास कुछ था, जैसे मेरे पास घर था, मेरे पास मोबाइल था। जब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर हैड लगाएंगे। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़े थे क्या, इससे पहले हम पढ़े थे हैज और हैव को। क्या पढ़े थे, हैज और हैव को। उसी का पास्ट फॉर्म होता है क्या, हैड होता है। ठीक है, उसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। कि जब हमें क्या बताना हो कि मेरे पास कुछ था, और हैज हमें क्या बताना था कि मेरे पास कुछ है। वहां पर प्रेजेंट में बात हो रहा था और यहाँ पर पास्ट में बात हो रहा है। ठीक है, कि मेरे पास कुछ था। जब इस प्रकार का आएगा सिचुएशन तो वहां पर हम हैड लगा देंगे। ओके, तो डेफिनेशन आई होप क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैड, हैड बराबर ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब तो ये जो हमारा हैड होता है, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ काम करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। और सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है वो आप लोग को डे 1 में देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सिंगुलर के साथ भी, क्योंकि क्लास को शुरू से पढ़िएगा तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लूरल यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या होता है, इसका यूज होता है। यानी हैड का चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल सब्जेक्ट आए, वहां पर लगाना क्या है, हैड लगाना है। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हैड का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर डिड नॉट हैव का प्रयोग होता है। मतलब जब हैड का हम नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और डिड के साथ नोट लग जाएगा और नोट के बाद यहाँ पर हैव आ जाएगा, ना कि हैड आएगा। क्या आएगा, हैव आ जाएगा, हैड यहाँ पर नहीं होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और इसको अच्छी तरीके से हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो वहां पर देख लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका है स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के बाद हैड लगा दीजिए और हैड के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। और हैड हमारा सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ लग सकता है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट है फिर डीड है। यानी इधर हम लिखे थे क्या, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डीड आ जाएगा और डीड के बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद हैव आ जाएगा। यहाँ पर हैड नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर हैड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो ये हमारा नेगेटिव का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डीड पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। और यहाँ पर हैड नहीं होगा कहीं पर। ठीक है, हैड हमारा सिर्फ सिंपल में होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर जैसे ही डीड आ गया तो डीड हैड को नहीं आने देता है। वहाँ पर डीड जैसे ही डीड आया वहाँ पर हैड के बदला में हैव आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डीड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, फिर हैव लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। उसका WH स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर पहले WH, फिर डीड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है। और आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम करते हैं क्या, प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले हम एक सेंटेंस लेंगे, उसका 5 फॉर्म बनाएंगे। यानी सब सिंपल भी, नेगेटिव भी, और इंट्रोगेटिव भी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, WH भी बनाएंगे। फिर उसके बाद अगला प्रैक्टिस ये वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखते हैं, मेरे पास कलम था, मेरे पास कलम था। इसका 5 बनाइए।
यानी पांचों प्रकार का बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बना लेते हैं, आप लोग भी बना लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास कलम था, तो क्या हो जाएगा, मेरे का क्या होता है, मेरे का होता है आई, आई होता है, आई के साथ यहाँ पर हैड आ जाएगा, यहाँ पर आई के साथ हैड आ जाएगा। हैड हमारा सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी आता है हैड, ठीक है। तो आई हैड, मेरे पास क्या है, कलम है, आई हैड अ पेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन हो जाएगा। ये हमारा सिंपल हो गया। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई, आई के बाद यहाँ पर क्या लगा दीजिए, डिड लगा दीजिए, ठीक है। आई के बाद यहाँ पर डिड लगा दीजिए, तो आई डिड, डिड के बाद नोट, नोट के बाद हैड या हैव, तो हैव लग जाएगा, ठीक है। आई डिड नॉट हैव अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन, मतलब मेरे पास कलम नहीं था। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव क्या होगा, पहले डिड आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले डिड आ जाएगा, ठीक है, पहले डिड आ जाएगा, यहाँ पर है पहले डिड आएगा, उसका सब्जेक्ट, तो डिड के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दीजिए, तो डिड आई, उसके बाद डिड आई, उसके बाद हैव लगा दीजिए, डिड आई हैव, डिड आई हैव, डिड आई हैव अ पेन, क्या हो जाएगा, डिड आई हैव अ पेन। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, तो इसमें पहले डिड आता है, डिड के बाद आई आता है, उसके बाद डिड आई, उसका नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका फाइनल क्या बनेगा, इसका फाइनल बनेगा डिड आई नोट हैव अ पेन, ओके। अब इसका WH बना लीजिए, मेरे पास कलम क्यों था, तो वाई डिड आई हैव, वाई डिड आई हैव अ पेन, वाई डिड आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम क्यों था। तो इस तरह से हमारा 1 का 5 बनता है, ठीक है। जब इस तरह से आप लोग सीख जाइएगा 1 का 5 बनाना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको बनाते हैं, उसका पांचों बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या सेंटेंस लिख लेते हैं, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या था, पैसा था, तुम्हारे पास पैसा था, यानी रुपया था, ठीक है। इसका बनाइए तो जल्दी से। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसका बनाते हैं। तो पहले इसका सिंपल बनाते हैं। सिंपल क्या होएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, तुम्हारे, तुम्हारे पास पैसा था, यानी तुम्हारे का क्या होता है, यू होता है, तो हैड यू हैड मनी, यू हैड मनी। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यू डिड नॉट हैव होगा, डिड नॉट हैव मनी। आप लोग बोलने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आई डिड नॉट हैव मनी। उसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड यू हैव मनी, क्या हो जाएगा, डिड यू हैव मनी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, डिड यू नॉट हैव, डिड यू नॉट हैव मनी, क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट हैव मनी। अब उसके बाद WH क्या हो जाएगा, WH हो जाएगा वाई डिड यू हैव मनी, वाई डिड यू हैव मनी, ओके। तो इस तरह से हमारा 1 का 5 बनता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो नीचे 5 सेंटेंस है, इसको बनाइए आप लोग और स्कोर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए मेरा बारी है बनाने का और हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, मतलब दिया हुआ है मेरे पास एक साइकिल थी, क्या थी, मेरे पास एक साइकिल थी। तो मेरे का आई होता है, आई के साथ हैड आएगा, तो आई हैड अ, साइकिल का क्या होता है, बाइसिकल होता है, BICYCLE, BICYCLE बाइसिकल, ठीक है। आई हैड अ बाइसिकल। उसके बाद उसके पास एक अच्छा मोबाइल था, तो उसके का क्या होता है, ही होता है, ही के साथ हैड
ही हैड अ गुड फ्रेंड, ही हैड अ गुड, सॉरी फ्रेंड नहीं मोबाइल होगा, ही हैड अ गुड मोबाइल, ही हैड अ गुड मोबाइल। उसके बाद उनके पास एक बड़ा घर था, उनके का क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पर जाएगा दे हैड अ बिग हाउस, दे हैड अ बिग हाउस। उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे थे, तो आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। ठीक है, उसके बाद उसके पास एक पालतू कुत्ता था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड आ, और पालतू कुत्ता का होता है पेट एनिमल, सॉरी पेट डॉग। ठीक है, ही हैड अ पेट डॉग। ये हमारा 5 सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आप लोग बना लिए होंगे और आप लोग का 5 में 5 सही हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब चलिए अगला 5 बनाते हैं। तो यहाँ पर अगला 5 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास बहुत समय था, तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैड सो मच टाइम, वी हैड सो मच टाइम। उसके बाद है उसके पास नौकरी थी, तो उसके का ही होता है, ही के साथ हमारा हैड आएगा, ही हैड जॉब, ही हैड जॉब। उसके बाद है, तो यहाँ पर सी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पर सी लगा देंगे, तो सी हैड जॉब। ओके, उसके बाद है मेरे पास एक नया बैग था, तो क्या होगा, हैड आई हैड आई हैड अ न्यू बैग, आई हैड अ न्यू बैग। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर आई हैड लगेगा, ठीक है, यहाँ पर हम देख लिए थे इसीलिए यहाँ पर सही कर देते हैं। ठीक है, आई हैड सम मनी होगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद आई हैड अ न्यू बैग, यहाँ पर हो गया था इसका। अब यहाँ पर आगे है उसके पास एक सुंदर गाड़ी थी, तो क्या होगा, ही हैड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार, ही हैड अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, उसके बाद उनके पास एक अच्छा मौका था, तो क्या होगा, दे हैड अ गुड चांस, दे हैड अ गुड चांस। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल खत्म होता है, तो आप लोग बताइएगा सिंपल सेंटेंस से आप लोग का कितना सही हुआ होगा, सही हुआ है। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छी तरीका से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास कल कोई पैसा नहीं था, मेरे पास कल कोई पैसा नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव एनी मनी, आई डिड नॉट हैव एनी मनी। ठीक है, आई डिड नॉट हैव एनी मनी हो जाएगा इसका। उसके बाद है उसके पास किताब नहीं थी, तो क्या होगा, सी हैड होगा, सी डिड नॉट हैव सी डिड नॉट हैव बुक, क्या होगा, सी डिड नॉट हैव बुक। उसके बाद है उनके पास टिकट नहीं था, तो क्या होगा, दे डिड नॉट हैव टिकट, दे डिड नॉट हैव टिकट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है मेरे पास समय नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव टाइम। ठीक है, आई डिड नॉट हैव टाइम। उसके बाद है उसके पास फोन नहीं था, तो ही डिड नॉट हैव फोन,
ही डिड नॉट हैव फन। ओके, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे 5 सेंटेंस है, बनाइए इसको, नेगेटिव का ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो वी डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव कार। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के पास खिलौना नहीं था, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव, चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव टॉयज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास मौका नहीं था, तो यू डिड नॉट हैव, यू डिड नॉट हैव चांस। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कोई योजना नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया। ओके। उसके बाद उनके पास कपड़े नहीं थे, तो दे डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव क्लॉथ्स, दे डिड नॉट हैव क्लॉथ्स। ओके। तो यहाँ पर नेगेटिव हमारा खत्म होता है। अब इसका बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का सभी सही हुआ होगा और आप लोग देख पा रहे हैं जो सेंटेंस का मेकिंग किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब यहाँ पर आगे हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डिड, सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट, मतलब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हारे पास साइकिल थी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहले डिड लगा दीजिए, पहले क्या लगा दीजिए, डिड। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा डिड, तो आप ले दीजिए डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर तुम्हारा है, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। तो डिड, उसके बाद यू, डिड यू, उसके बाद हैव लगा दीजिए, डिड यू हैव बाइसिकल, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाइसिकल है। तो डिड यू हैव बाइसिकल बन जाएगा इसका ट्रांसलेशन। उसके बाद क्या उसके पास पैसे थे, तो क्या हो जाएगा, डिड और उसके का होता है ही, डिड ही हैव, डिड ही हैव मनी, डिड ही हैव मनी। उसके बाद क्या उनके पास टिकट थी, तो क्या होगा, डिड दे हैव, डिड दे हैव टिकट। उसके बाद यहाँ पर क्या तुम्हारे पास फोन था, तो क्या होगा, डिड यू हैव फोन या मोबाइल, डिड यू हैव मोबाइल। उसके बाद यहाँ पर क्या उसके पास नौकरी थी, क्या उसके पास नौकरी थी, तो क्या होगा, डिड सी हैव, डिड सी हैव जॉब, डिड सी हैव अ जॉब। ठीक है यहाँ तक। तो आप लोग यहाँ पर बोलिएगा यहाँ पर सी क्यों आया है, सी क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या उसके पास नौकरी थी, यानी लड़की का बात हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दीजिए, लगा दिए हैं, सी लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए जरूर। तो आगे यहाँ पर हमारा है अगला इंट्रोगेटिव 5, इसको बनाइए, फिर इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मेरे पास मौका था, तो क्या लिखेंगे इसका, डिड आई हैव, डिड आई हैव, डिड आई हैव चांस, डिड आई हैव चांस। ठीक है यहाँ तक। क्या उसके बाद क्या उनके पास समय था, तो क्या होगा, डिड दे हैव, डिड दे हैव टाइम, डिड दे हैव टाइम। उसके बाद यहाँ पर क्या तुम्हारे पास कोई किताब थी, तो क्या होगा, डिड यू हैव, डिड यू हैव
डिड यू हैव एनी बुक, एनी बुक। उसके बाद यहाँ पर क्या उसके पास पालतू जानवर था, तो क्या होगा, डिड ही हैव, डिड ही हैव पेट एनिमल, क्या होगा, पेट एनिमल। उसके बाद यहाँ पर है क्या हमारे पास घर था, तो क्या होगा, डिड वी हैव, डिड वी हैव अ हाउस, या हाउस जो भी लगाइए, ठीक है। तो डिड वी हैव अ हाउस। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव खत्म होता है। अब बनाएंगे इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। हो जाएगा पहले सब्जेक्ट, सॉरी पहले डिड लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर नोट लगा दीजिए, फिर हैव लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको चलिए बनाते हैं अच्छा तरीका से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो क्या होगा, डिड और सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके बाद नोट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डिड यू नोट, उसके बाद हैव, डिड यू नोट हैव मनी, डिड यू नोट हैव मनी। उसके बाद क्या उसके पास फोन नहीं था, तो क्या हो जाएगा, डिड ही नोट हैव, डिड ही नोट हैव फोन या मोबाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्या उनके पास घर नहीं था, क्या होगा, डिड दे नोट हैव हाउस, डिड दे नोट हैव हाउस। उसके बाद क्या मेरे पास किताब नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, डिड आई नोट हैव बुक। उसके बाद यहाँ पर क्या तुम्हारे पास मौका नहीं था, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नोट हैव चांस, या तो अपॉर्चुनिटी लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 5 सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर बताइएगा आप लोगों का 5 में कितना सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला 5 बनाइए आप लोग, फिर हम बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, डिड सी नोट हैव, डिड सी नोट हैव अ कार, डिड सी नोट हैव अ कार। उसके बाद है यहाँ पर क्या उनके पास समय नहीं था, तो डिड दे नोट हैव टाइम, डिड दे नोट हैव टाइम। उसके बाद क्या तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नोट हैव जॉब, डिड यू नोट हैव जॉब। उसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास खाना नहीं था, तो डिड वी हैव नहीं होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, डिड वी नोट हैव फूड, डिड वी नोट हैव फूड। उसके बाद है क्या उसके पास टिकट नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, डिड सी नोट हैव टिकट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसका हम बनाते हैं WH सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का सभी सेंटेंस सही हुआ होगा। अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ओके। तो चलिए
अब बनाते हैं इसका हम WH सेंटेंस। और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बनाते हैं इसका हम WH सेंटेंस। तो यहाँ पर WH का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले WH फिर उसके बाद डिड लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या था। तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड को हेरिए। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है। क्या होता है, व्हाट, WHAT, व्हाट। अब उसके बाद देखिए व्हाट के बाद यहाँ पर लगा दीजिए डिड, यानी WH के बाद डिड लगा दीजिए। यहाँ पर WH वर्ड मिल गया, इसका हम लगा दीजिए, सॉरी इसका हम इंग्लिश लगा दिए हैं। अब इसका लगा दीजिए क्या, डिड। तो व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, तुम्हारा है। तुम्हारा का अंग्रेजी होता है यू। तो व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू। उसके बाद हैव, व्हाट डिड यू हैव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मत लगाइए। तो इसका क्या बनेगा, व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था। अब उसके बाद है उसके पास कौन सी किताब थी। तो यहाँ पर कौन सी क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो कौन सी का होता है, विच। तो विच हो जाएगा और विच के बाद लगेगा विच बुक। तो विच बुक, विच बुक। उसके बाद डिड यू हैव, डिड यू हैव, ठीक है। या तो बन सकता है विच डिड यू हैव बुक, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास वह चीज क्यों थी। तो क्यों, तो यहाँ पर क्यों क्या हो गया, WH वर्ड। तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। वाई के बाद यहाँ पर लगा दीजिए डिड, वाई डिड यू हैव दैट थिंग या थिंग्स, दैट थिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है उनके पास कितने पैसे थे। तो क्या होगा, हाउ मच मनी डिड यू हैव, हाउ मच मनी डिड यू हैव। इस तरीका से हमारा बनता है WH सेंटेंस। अब उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास कब समय था। तो कब का हमारा क्या होता है अंग्रेजी, कब का होता है व्हेन। तो यहाँ पर व्हेन डिड, व्हेन डिड यू हैव, व्हेन डिड यू हैव टाइम, व्हेन डिड यू हैव टाइम। तो इस तरीका से हमारा WH सेंटेंस बनता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो समझ गए हैं तो अगला 5 सेंटेंस आप लोगों के लिए है, बनाइए फटाक से। तो यहाँ पर क्या है, उसके पास कौन सी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी। तो कौन सी क्या होगा, यहाँ पर WH वर्ड हो गया। और कौन सी का अंग्रेजी अब हम बताए हैं क्या होगा, विच होगा। क्या होगा, विच। और विच के बाद कार, विच कार यानी कौन सी गाड़ी, विच कार डिड यू हैव, डिड यू हैव होगा, डिड सी हैव होगा, विच कार डिड सी हैव। क्योंकि यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है इसीलिए क्या होगा, डिड, सॉरी विच कार डिड यू, सॉरी डिड सी हैव। उसके बाद तुम्हारे पास यह जानकारी कहाँ से थी। तो कहाँ से थी क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा वेयर, कौन सी के लिए, सॉरी कहाँ के लिए वेयर, वेयर के बाद डिड, वेयर डिड और सब्जेक्ट हमारा यू, वेयर डिड यू हैव दिस इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन यानी यह जानकारी। वेयर डिड यू हैव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यानी से, FROM, कहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा,
वेयर डिड यू हैव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम, मतलब तुम्हारे पास ये जानकारी कहाँ से थी। उसके बाद यहाँ पर है उनके पास कौन से खिलौने हैं, कौन से का क्या होता है, विच होता है, तो विच, विच दे, इन होगा कि विच डिड दे होगा, विच डिड दे, विच डिड दे हैव, विच डिड दे हैव ट्वाइस, तुम्हारे पास, सॉरी उनके पास कौन से खिलौने थे, विच डिड है होगा, विच डिड दे हैव ट्वाइस। ओके, यहाँ पर विच ट्वाइस भी हो सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास यह मौका कैसे था, तो हाउ, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, हाउ डिड यू हैव, डिड यू हैव यह मौका, यानी दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर उसके पास किसका मोबाइल था, उसके पास किसका, किसका का क्या होता है, हुज होता है, हुज मोबाइल, हुज मोबाइल डिड, और यहाँ पर उसके का हो जाएगा ही, डिड ही हैव, यानी क्या हो जाएगा, विथ हुज मोबाइल डिड ही हैव, यानी उसके पास किसका मोबाइल था। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस खत्म होता है। अब इसका हम देखेंगे कुछ एक्टिविटी देखेंगे, यानी फिलअप्स देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। ओके, चलिए तो चलिए इसका हम देखते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला है क्या, आई डैश अ ब्लू बाइसिकल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हमारा हैड आता है, तो यहाँ पर लग जाएगा आई हैड अ बाइसिकल, सॉरी ब्लू बाइसिकल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, यानी फुल सेंटेंस ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद है सी डैश एनी फ्रेंड्स इन दैट स्कूल, मतलब सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, मतलब उसके पास कोई दोस्त नहीं था। सी डिड नॉट का डिडंट कर दीजिए, सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स इन दैट स्कूल। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया है। अगला यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर डैश यू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो क्या तुमने आज सुबह नाश्ता क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। उसके बाद यहाँ पर वी डैश नॉट इनफ टाइम टू प्ले, मतलब हमारे पास खेलने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, तो वी डिड नॉट हैव हो जाएगा। ठीक है, वी डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव। उसके बाद यहाँ पर है ही डैश अ पेट डॉग नेम्ड टॉमी, मतलब उसके पास एक टॉमी है जिसका नाम, सॉरी उसके पास एक क्या है, पालतू कुत्ता है और जिसका नाम क्या है, टॉमी है, तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड अ पेट डॉग नेम्ड टॉमी। ओके, उसके बाद है डैश दे हैव अ कार लास्ट ईयर, मतलब क्या हो जाएगा, डैश दे हैव अ कार लास्ट ईयर, क्या उनके पास पिछले साल कार थी या एक कार थी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, यानी डिड दे हैव अ कार लास्ट ईयर। उसके बाद है माय फादर डैश नॉट अ मोबाइल फोन इन 1990, मतलब 1990 में मेरे पिताजी के पास मोबाइल फोन था, तो माय फादर क्या हो जाएगा, माय फादर डिड नॉट हैव।
माई फादर डिड नॉट हैव। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर डैश यू हैव अ पेन यस्टरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड यू हैव अ पेन यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दैट गर्ल सॉरी द गर्ल अ ब्यूटीफुल डॉल, तो द गर्ल हैड अ ब्यूटीफुल डॉल। उसके बाद आई डैश नोट एनी मनी टू बाय आइसक्रीम, मतलब मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव नॉट एनी मनी टू बाय आइसक्रीम। ठीक है यहाँ तक, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसका हम देखेंगे फ्यूचर में विल हैव को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और क्लास में। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।